नमो नमः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। इन श्लोकों में जप यज्ञ की महिमा प्रकट की गई है। देखते हैं। जप का मतलब है किसी मंत्र विशेष का जप करना, किसी मंत्र विशेष का दोहराव करना, वेद के जो मंत्र हैं उनका अभ्यास करना। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशुः स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्मृत। विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। जप यज्ञ जो है वह विधि यज्ञात्, विधि यज्ञ की अपेक्षा, विधि यज्ञ कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा आदि के दिन किए जाने वाले हवन को, तो विधि यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 भी गुणई, उनसे 10 गुना विशिष्ट है, बढ़कर होता है। और उपांशु स्यात् शतगुणः, जबकि जो उपांशु जप है, उपांशु जप में होठ हिलते हैं, लेकिन वह ऐसा जप होता है कि पास में बैठा व्यक्ति भी उसको सुन नहीं पाता है। तो उपांशु जो जप है वो स्यात् शतगुणा, शतगुण यानी 100 गुना, स्यात् माने होता है, विशिष्ट होता है, बढ़कर होता है। और मानसः, जो मानस जप हैं जिसमें न जिह्वा हिलती है न होठ हिलते हैं, है ना, वह मानस जप सहस्रो, सहस्र गुना, 1000 गुना स्मृत माना गया है, विशिष्ट माना गया है, बढ़कर माना गया है। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नाहरन्ति षोडशीम्। विधि यज्ञ समन्विताः, विधि यज्ञ से युक्त, दर्श और पौर्णमास यज्ञों से युक्त ये 4 पाक यज्ञ, जो 4 पाक यज्ञ होते हैं। पाक यज्ञ 4 होते हैं। वस्तुतः जो 5 महायज्ञ हुआ करते हैं उसमें ब्रह्म यज्ञ को निकाल दें तो शेष जो बचते हैं उनका नाम पाक यज्ञ है। इसके अंतर्गत देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ आते हैं। तो ये विधि यज्ञ समन्विताः, विधि यज्ञ से युक्त ये 4 पाक यज्ञ, जो 4 पाक यज्ञ हैं, जिसमें यहाँ लिखा गया है वैश्वदेव, होम, बलि, कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन हैं, वे सर्वे, वे सभी जप यज्ञस्य षोडशीं कलां न अर्हन्ति। वे सभी जप यज्ञस्य, जप यज्ञ की षोडशीं कलां न अर्हन्ति, 16वीं कला के योग्य भी नहीं हैं। तो जप यज्ञ की यहाँ महिमा स्पष्ट है। पुनः आगे इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। जप्येनेव तो संसिद्ध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येनेव तो, और जप से ही, जप यज्ञ से ही ब्राह्मण संसिद्ध्येत, सिद्धि को प्राप्त होता है। न अत्र संशयः, अत्र न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुर्याद अन्यत नवा कुर्यात, अन्यत अन्य, जप यज्ञ के अलावा अन्य कोई कार्य, कुर्यात नवा कुर्यात, करे अथवा न करे। बस ब्राह्मण व ब्रह्म में लीन जो ब्राह्मण हैं वह मैत्र उच्यते, सभी का मित्र उच्यते कहलाता है, सभी जीवों के अनुकूल कहलाता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।